वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम की कतरी हमनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। इलाकाई मसाइल, गजा में पेशरफ्त और खलीज की सलामती के वसीतर अमूर पर भी गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वजीर आजम ने खित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग और कशीदगी में कमी के लिए कतर की तामीरी कोशिशों की तारीफ की। तनाज़ात के हल के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। भक्कर में बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। आईजी पंजाब ने कहा कांस्टेबल फहीम और शहबाज ने फर्ज की राह में जाम शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस का हर जबान फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार है। पंजाब पुलिस शोहदा के लिखाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। जख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, शोहदा को खराज अकीदत। यूक्रेन रूस जंग का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान शुरू से तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा। तनाज़े के हल के लिए फ़रीक़ैन की इलाकाई सलामती को मद्देनज़र रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ख्वाहिश है रूस और यूक्रेन मसले के हल के लिए दोबारा बातचीत शुरू करें। तनाज़े का पुरअमन हल सियासी मामला नहीं बल्कि अखलाकी जिम्मेदारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज स्टेट ऑफ द यूनियन का खिताब करेंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन कांग्रेस से सदर का सालाना कारकर्दगी, हिकमत अमली पर खिताब होता है। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में ट्रंप मुल्क की पॉलिसी समेत अमूर खारजा पर बात करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खिताब में सदर ट्रंप ईरान को आखिरी वार्निंग जारी करेंगे। खिताब से पहले वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो गैंग ऑफ 8 को ईरान पर मुमकिन हमले पर ब्रीफिंग देंगे। सदर ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान अमेरिका और तहादियों के खिलाफ खतरा बने। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की पहली तरजीह सिफारतकारी है। ज़रूरत पड़ने पर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौज इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं। किसी भी मामले पर हतमी फैसला हमेशा सदर ही करते हैं। ईरान के खिलाफ सनसनीखेज रिपोर्टिंग देखी है। ईरान पर सदर ट्रंप क्या फैसला करेंगे किसी को कुछ इल्म नहीं। इंग्लिश कप्तान का वन मैन शो, अकेले ही पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरे एंड से विकेटें गिरती रहीं। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। जीत से 10 रन दूरी पर आउट हो गया, लेकिन शानदार बैटिंग से मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल चुके थे। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ 8 विकेटों पर पूरा किया। शाहीन ने 4 विकेटें ली, लेकिन मैच ना जितवा सके। पाकिस्तान टॉस जीतकर मैदान में उतरा। साइम और कप्तान सलमान पावर प्ले में चलते बने। साइम 5 इनिंग्स में 70 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा के खाते में एक और नाकामी। किंग कब करेगा किसी को नहीं मालूम। 25 रन के लिए 24 गेंदें फूंक डाली। उस्मान खान ने एक छक्का लगाया और कैच थमा दिया। मैच विनर नवाज ने तो खाता खोलने की जहमत भी ना की। साहबजादा फरहान ने फिर लाज रखी और 63 रन बनाए। एक और इवेंट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर मगर का शिकार। जहाँ पे आपको तेज खेलने की ज़रूरत थी, इंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। एक गलती हो तो बताऊं ना, गलती एक से शुरू करें फिर। बड़ा पॉइंट, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत ज़रूरी था। पुअर बैटिंग मुझे नज़र आई है, स्वाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। इस तरह के खेल से कौमी टीम सेमीफाइनल की हकदार नहीं। साबिक क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर बरहम। बासित अली ने हेड कोच को भी आड़े हाथों लिया। कहा, माइक हेसन जो सियासत कर रहा है वो साफ नजर आ रही है।
बाबर आजम से ज़्यादा कसूरवार सेलेक्टर्स और कोच हैं। हम खराब कप्तानी से मैच हारे। हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए कामरान अकमल ने कहा, आखिरी 5 ओवर में कम रन बने, सिवाय फरहान के सबने खराब बैटिंग की। इब्रार का मैच में होना ज़रूरी था। मेज़बान शुएब मलिक ने कहा, मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई। बाबर और फरहान की पार्टनरशिप में तेज नहीं खेले। The way Harry batted, I think he's batted outstandingly well, and he took the game away from us. Just have to wait now to like other results, and we'll still be hoping for the result to go our way, and then we have to win against Sri Lanka. जानते हैं अब हमें दूसरों के नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन पुरुमीद है कि चीज़ें हमारे हक में जाएंगी। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगर की मैच के बाद गुफ्तगू कहा, हमसे काफ़ी गलतियाँ हुई, लेकिन हैरी ब्रूक को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने अपने कैरियर की बेहतरीन इनिंग खेली। दुआ है अब नताइज हमारे हक में जाएं, आखिरी मैच में ज़बरदस्त खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। शाहीन अफरीदी ने कहा, 180 रन देख रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप की कमी रही। हैरी ब्रूक ने वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली। कोई डील या डील इनके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारी ऑफर तो पॉलिटिकल साइड पे है कि आप सियासी जमात के तौर पे बिहेव करें, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। पीटीआई के लिए डील या ढील की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी साइड पर हमारी ऑफर मौजूद है, सियासी जमात का रवैया अपनाएं, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। एहतजाज और रिहाई फोर्स वाला रास्ता अपनाएंगे तो अपनी मुश्किलात बढ़ाएंगे। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, पीटीआई अपनी रविश से बाहर ना आई तो मुल्क की सियासत में अपना किरदार खो बैठेगी। बानी पीटीआई का तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने कल रात मुकम्मल चेकअप किया। इमरान खान ने बताया कि मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। हमारे डॉक्टर्स ने कहा ये अर्जेंट है, आप शिफा इंटरनेशनल लेकर इमरान खान को जाएं, उधर इनके सारे चेकअप और एग्जामिनेशन हो, फैमिली की मौजूदगी ज़रूरी है, रिपोर्ट ही ठीक नहीं है। भाई के इलाज और मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं। बानी ने पैगाम दिया है कि उन्हें नजर नहीं आ रहा। हमने कहा, बानी को अलशिफा लेकर जाएं, उनका तिब्बी डाटा उनके डॉक्टर्स के पास है। अलीमा खानम के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू का बानी की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, उनके साथ जुल्म कर रही हैं। पहले याद सादिक ने कहा कि 2 डॉक्टर्स को जेल भेज देते हैं, फिर बताया गया कि मोहसिन नकवी गारंटी दे रही हैं कि अलशिफा मुंतकिल करेंगे। जिन डॉक्टर्स ने बानी का मुआयना किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करें? जब तक बानी अस्पताल नहीं पहुँचते हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो का कहना है, बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हुई, बानी की आंख सूजी हुई है और पिछले हफ्ते से हालत में कोई तब्दीली नहीं। बानी ने जोर दिया है कि वकला और बहनें जाती डॉक्टर से मुआयना करने की दरख्वास्त दायर करें। ऑपोजिशन लीडर नासिर अब्बास ने कहा है, गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई के मुआयने पर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उस वक्त हमें अदालत भी नहीं सुन रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, बानी के ज़रिए इल्तवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। लाहौर में सीसीडी की कार्रवाइयां, 3 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक सीसीडी मॉडल टाउन 2 गिरफ्तार डाकुओं को रिकवरी के लिए खयाबान अमीन ले जा रही थी। मुबैना तौर पर डाकुओं के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में मुबैना डाकू फरमान और यासिर जख्मी हुए, जो अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। हमलावर फरार हो गए। सीसीडी चुंग मुल्जिम फलक शेर को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की, जिससे मुल्जिम हलाक हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में FIA का ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा। 8 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, 2 चेकबुक्स, 3 मोहरे बरामद। FIA के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के मुतादिद वर्क एग्रीमेंट्स और दस्तावेजात भी बरामद। मुल्जिम एंड्रयूज रॉबर्ट कारोबार से मुतालिक लाइसेंस पेश न कर सका। शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर पैसे लिए जाते थे। मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।